नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस आज की वीडियो में। हमने पिछली वीडियो में टाइम एंड वर्क के जो बेसिक कंसेप्ट है उसमें समझा था कि जो समय और कार्य शक्ति है उनमें विपरीत संबंध है। उसमें कुछ एग्जांपल भी लिए थे जो सिंपल एग्जांपल थे। आज हम इससे रिलेटेड जो एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन जो थोड़े ट्रिकी होते हैं उन पर चर्चा करने वाले हैं और उनको सॉल्व करने वाले हैं कि किस तरीके से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिया हमने कि यदि 4 आदमी या 8 औरतें किसी कार्य को 24 दिन में पूरा करते हैं तो 6 आदमी तथा 4 औरतें उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। सबसे पहले जानने की जरूरत यह है, क्वेश्चन समझिए कि 4 आदमी या 8 औरतें, या तो 4 आदमी करेंगे या 8 औरतें। तो आप सिंपल इसका मतलब समझ सकते हो कि जो 4 आदमी हैं उनका मान कितना दिया है, 8 औरतों के बराबर। पहला स्टेप आ जाता है ये, यहां से समझिए 4 आदमी या 8 औरतें, तो इसका मतलब है 4 आदमी और 8 औरतों की जो कार्य क्षमता है वो आपस में बराबर है। अब एक आदमी कितनी औरतों के बराबर आ जाएगा, एक आदमी यहां से आप देख सकते हो कि एक आदमी आ जाएगा 2 औरतों के बराबर, औरतों के बराबर, ठीक है। औरतें, 2 औरतें और एक आदमी ये बराबर हो जाएंगे जो इनकी कार्य क्षमता है। बस आपने पहली इक्वेशन सॉल्व कर दी। जो प्रॉब्लम होती है वो यहां से होती है, या आदमियों को समझ नहीं आता है, जो एग्जाम में बैठे होते हैं उन्हें समझ नहीं आता कि या का क्या मतलब है। या का मतलब है या तो 4 आदमी काम करेंगे या 8 औरतें काम करेंगे। 24 दिन दिए, बस वही जो पुरानी ट्रिक है, 24 दिन 24 दिन, ठीक है। और आपको आदमी दिए हैं 4, ठीक है। अब नए आदमी कितने आ रहे हैं, यदि 24 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है, आदमी। अब यहां पर दिया है तो 6 आदमी तथा 4 औरतें उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगी। जो नए आ रहे हैं, मैंने कहा था कि जो नए हैं उनको ऊपर रखिए, तो 6 आदमी, 6 तो आ गए, 6 आदमी आ गए, इनके साथ जमा क्या हो रहा है, 4 औरतें। जब हमें पता है कि 2 औरतें जो है वो एक आदमी के बराबर है, तो 4 औरतें कितनी आदमियों के बराबर हो जाएंगी। अगर हम 4 औरतें करते हैं तो यहां पर आ जाएगा ये 2 आदमियों के बराबर, क्योंकि एक जो 2 औरतें वो एक आदमी के बराबर है, तो जो 4 औरतें हैं वो 2 आदमियों के बराबर हो जाएंगी। तो क्या हो जाएगा, 6 और 2 आदमियों के बराबर और कार्य क्षमता उसमें जुड़ गई, तो ये हो गया 8। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि 8, ठीक है, 8/4 सिंपल। अब 8/4 है, यही तो आपसे पूछा गया कि कितने दिन लगेंगे। ये 8/4 है, इसको इस तरफ 24 के साथ उल्टा करके गुणा कर दो। ये आपका 4 एकम 4, 4 दूने 8, 2 एकम 2, 12 दूने 24, ये 12 दिन आपका आंसर आ जाएगा। मुझे उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा। अगर समझ नहीं आया तो एक बार जो आपके पास मैथमेटिक्स की बुक है उसमें भी देखिए, ऐसे एग्जाम्पल दिए होंगे और फिर इस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जो सबसे मेन प्रॉब्लम है वो यहां पर आती है, 4 आदमी 8 औरतें, यहां पर 6 आदमी 10 औरतें भी दी हो सकती है, 12 आदमी 16 औरतें भी दी हो सकती है, ऐसे। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, पहले आदमी और औरतों का आपस में रेशो बनाना है कि वो किस अनुपात में दिया है। जैसे 4 और 8 1 और 2 के अनुपात में है, मतलब एक आदमी और 2 औरतें, इतनी उनकी वर्किंग कैपेसिटी है आपस में, अगर उनका रेशो निकाला जाए तो। फिर अगर ये हो जाता है पहला स्टेप, तो दूसरा आप आसानी से कर सकते हो कि जितने दिन दिए वो इस साइड, जितने आदमी या औरतें आपने लिखनी है वो इस साइड, और उसके बाद जो ऊपर नया रेशो आएगा उसमें आदमी तो लिखेंगे जो नए आदमी है, क्योंकि यहां पर दिया है 6 आदमी तथा 4 औरतें, मतलब तथा का मतलब है इकट्ठा मिलकर। 6 आदमी तो आएगा ही आएगा, 4 औरतें भी आएंगी, पर हमने यहां पर आदमी लिए हैं तो इन औरतों की कैपेसिटी भी हम क्या करेंगे, आदमी में कन्वर्ट कर देंगे, जिससे हम आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं। आइए अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जिससे आपको ये टॉपिक और भी क्लियर होगा। और एग्जाम में मैं श्योरिटी के साथ बोलता हूं कि अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप वहां पर गलती नहीं करोगे, क्योंकि आप पुराने जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको देखिए तो वो सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, वो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। और 8 या 10 क्वेश्चन पेपर उठाइए आप जिनमें टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन पूछा गया होगा, तो उसमें कम से कम 6 या 7 में यही इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे गए होंगे। तो आपसे आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए और जो समझ आ रहा है उसको नोट करते जाइए, क्योंकि अपने नोट जब आप खुद बनाओगे तो आगे के लिए आपके लिए हेल्पफुल होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ये है, यदि ए और बी किसी कार्य को मिलकर 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, दोनों ने मिलकर काम करना शुरू किया, परंतु ए ने 8 दिन बाद काम करना छोड़ दिया, तो
बी को अकेले काम पूरा करने में कितना समय लगेगा। अब यहां पर देखिए ए और बी ने मिलकर काम करना शुरू किया और वो 20 दिन में किसी कार्य को समाप्त कर सकते हैं। पहली इक्वेशन आपके सामने है, जैसे मैंने बोला था 20 दिन, और यहां पर काम करने वाले कितने हैं, 2, ए और बी, ठीक है, 2 लिख दिया। अब क्या है, आपके पास दिया है कि इन्होंने काम इकट्ठा कितना किया, 8 दिन, 8 दिन इकट्ठा काम किया, ठीक है। अब 8 दिन इन्होंने इकट्ठा काम किया, तो अब जो बचा हुआ काम है उसके लिए टाइम कितना लगने वाला है। अब यहां पर 20 तो था, अब 20 की जगह आप लिख दीजिए कि 8 दिन इन्होंने काम कर लिया ऑलरेडी, तो इसे करने की जरूरत नहीं है, हम सीधे यहां 12 दिन लिख सकते हैं कि 12 दिन बचे हुए हैं, 12 दिन बचे हुए हैं, और यहां से 2 में से जो 1 है वो चला गया, मतलब अब 1 ही रहा, काम 1 ही करेगा। तो नई जो वर्किंग कैपेसिटी है कितनी रह गई, या वर्कफोर्स कार्य क्षमता 2 में से बच गई है अब 1। बस क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। यहां पर नई जो वर्किंग कैपेसिटी वो 1 बच गई है, यहां 12 दिन, क्योंकि 12 दिन का काम बचा है। अब इस 1 को कितना टाइम लगेगा, अंश और हर ये इस तरफ आकर के हर और अंश हो जाएंगे, तो इसका आंसर आएगा 12 दूने 24 दिन। आगे समझ, ये क्वेश्चन इतना लंबा है और आंसर कितना आया, 2 स्टेप में। जो मैंने मेथड आपको बताया है इससे आप चुटकियों में इतने बड़े से बड़ा क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो। बस समझने की जरूरत है कि जब दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, 20 दिन लग रहे हैं, ठीक है। अब उन दोनों ने काम शुरू कर दिया और 8 दिन बाद काम छोड़ दिया एक ने, तो उसने 8 दिन तो काम किया ना, अब काम कितना बचा है, सिर्फ 12 दिन का, ठीक है। 2 के लिए 12 दिन का बचा था, जब अकेला रहेगा, वो अकेला रह गया, मान लीजिए यहां अकेला रह गया, तो इतनी कॉमन सेंस तो हम खुद भी लगा सकते हैं कि अगर 2 मिलकर किसी कार्य को कर रहे हैं 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। अगर अकेला रह जाएगा तो उसे दोनों का काम करना पड़ेगा, 12 दिन का अपना और 12 दिन का दूसरे आदमी का, तो वो हो जाएगा 24 दिन। मुझे उम्मीद है ये आपको वीडियो समझ आई होगी। जो आदमी और औरत वाला एग्जाम्पल था वो भी बहुत बार पूछा जाता है, और ऐसे भी बहुत बार पूछा जाता है कि इतने दिनों में ये छोड़कर चला जाता है, तो इसे सिर्फ समझने की जरूरत होती है, बाकी इससे डरने की कोई जरूरत नहीं होती है। ये सबसे आसान क्वेश्चन होते हैं जो आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। अगर आप ध्यान दोगे तो इन क्वेश्चंस को करने में आपको ज्यादा आसानी होगी। मुझे उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमारे YouTube चैनल ब्रेन ट्रेनर गुरु को सब्सक्राइब कीजिए, इन वीडियोस को लाइक कीजिए, और कमेंट सेक्शन में जाकर के अपने सजेशन दीजिए कि आप कौन सी वीडियोस आगे देखना चाहते हो, या किस तरीके के क्वेश्चन, अगर इसमें रह गए हैं कोई क्वेश्चन तो उनको सॉल्व करने के लिए आप वहां पर कमेंट कर दीजिए कि ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करके दीजिए। मैं आपको हर तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करके दूंगा, और आसान से आसान तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करूंगा ताकि आप सबको समझ आए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू। आगे जो वीडियोस आने वाली है अगर वो आप देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करके जो बेल नोटिफिकेशन होती है उसे ऑन कर दीजिए और ऑल वीडियोस पर सेट कर दीजिए, ताकि जब मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी तो वो आप तक डायरेक्ट पहुंच पाए और आप हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।